तो एक रात की बात है, अबे भूतिया वीडियो थोड़ा शूट कर रहा है, और सॉरी गाइस। तो एक बार की बात है, मेरे पे एक रिक्वायरमेंट आई थी। मेरा एक ऐसा ऐप था, ठीक है, जहाँ पे मेरे पे बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड थे। तो मेरा ऐसा था कि यूज़र जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता था, मतलब इसको ऐसा पोर्ट्रेट से इसको लैंडस्केप ले जा सकता था, या फिर मान लो अगर उसने लाइट मोड से डार्क मोड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक ऐसा केस था। तो उसमें ऐसा सीन था कि भाई जो मैंने टेक्स्ट पे लिखा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेरे को पता था कि यार व्यू मॉडल लगा दो, बट मेरे दिमाग में सडनली ये चीज़ स्ट्राइक करी कि ऐसा क्यों, आखिर व्यू मॉडल में ऐसा क्या है जो इसको इतनी पावर देती है कि पूरा अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर दो फिर भी सर्वाइव कर जाती है। जबकि आपको पता होगा कि जब भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होता है उसमें हमारी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो वापस से रिक्रिएट होती है। तो आखिर ऐसा क्या है व्यू मॉडल में जो इसे रिक्रिएट नहीं करती है और सेम हमें डेटा वैसा का वैसा ही मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपका ये फ़ोन है जिसमें आप कुछ भी देख रहे हो, हाँ कुछ भी देख रहे हो से मतलब वो नहीं है भाई। मान लो आपने कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड अभी आपने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का कुछ चेंजेस करा, तो आपने देखना कि यार जिस स्टेट में ये है वही स्टेट में ये भी रहेगा, बस आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा क्यूटी क्यूटी। तो आज के इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे कि व्यू मॉडल क्या है, फिर व्यू मॉडल की लाइफ साइकिल क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं इंटरव्यू के, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल कॉन्सेप्ट्स एंड वर्किंग। तो बहुत छोटा सा ही पार्ट है एंड आपको ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, बस एक ओवरव्यू देंगे कैसे एग्जैक्टली ये चीज़ चलती है। उसके बाद में जेट पैक कंपोज में क्या होता है भाई, जेट पैक कंपोज में तो फ्रैगमेंट नहीं होती है, एक्टिविटी भी नहीं होती है, बस ये होस्ट करने के लिए होती है। तो आखिरकार जब अपन कंपोजेबल में अगर स्क्रीन स्विच करते हैं तो उस केस में व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय कैसे हो जाती है, यहाँ पे ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आते हैं व्यू मॉडल है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एम आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हो भाई, पढ़ा तो है, वीडियो जाके देख लो। तो इसमें हम लोगों ने बताया था एक तो होता है मॉडल, एक तो होता है व्यू, और एक होता है मेरा व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल हमने सीखा था कि ये जो मॉडल और व्यू के बीच में, जो दोनों के बीच में कंबाइन करने का काम करता है वो है वी एम। तो मॉडल से सबसे पहले वी एम में आता है और वी एम से हम एक स्टेट को एक्सपोज करते हैं जो कि व्यू इसको ऑब्जर्व करती है। तो ऑब्जर्व करते ही जैसे यहाँ पे व्यू मॉडल में कुछ चेंजेस होते हैं तो व्यू पे अपडेट हो जाती है। तो आखिर व्यू मॉडल है क्या। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वी एम इज़ एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू। बट अगर आप और भी अंदर जाओ तो व्यू मॉडल का एक और भी मतलब होता है टू स्टोर एंड मैनेज यूआई रिलेटेड डेटा। सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी, जो कि बहुत ही लाइफ साइकिल कॉन्शियस वे में होती है। आगे पता चलेगा कैसे होती है। ठीक है, अब इसमें तो आपको पता ही है कि कन्फिग्रेशन चेंजेस को आराम से सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद में ये गूगल की रिकमेंडेड चीज़ है यार कि मतलब आप लोगों को व्यू मॉडल यूज़ करनी चाहिए। वैसे तो अपने पास में और भी चीज़ें हैं जैसे एम हो गया, बट मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड डेवलपर्स एम का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपको व्यू मॉडल क्लास बनानी है तो देखो अभी तो कोड नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप लोगों को जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने कभी ऐसा व्यू मॉडल नहीं बनाया तो आप इधर पे आकर के देख सकते हो। तो हम इधर जो है वो एक फंक्शन से एक्सटेंड करते हैं विच इज़ व्यू मॉडल, और इसके अंदर जो भी हमारा डेटा वगैरह होता है, जो भी लॉजिक होता है वो हम इधर पे लिखते हैं। आप चाहो ना तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो पे जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने वो लास्ट वीडियो लिया था अपनी सीरीज़ का, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने व्यू मॉडल बनाए बहुत सारे, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ व्यू मॉडल लाइफ साइकिल। क्या यही वो चीज़ है जो व्यू मॉडल को इतनी शक्तियाँ देता है। तो ये लोग वही चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये मज़ा आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एक्टिविटी की एक अपनी यहाँ पे लाइफ साइकिल होती है। जैसे वो ऑन क्रिएट होता है, फिर स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, पॉज होता है और स्टॉप होता है, डिस्ट्रॉय होता है, फिर से मतलब ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होती है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि कॉल होते हैं अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ द एंड्रॉइड। बट क्या व्यू मॉडल में भी ऐसा ही होता है? आंसर ऐसा है कि अगर मान लो एक बार एक्टिविटी बन गई तो उसके बाद जब तक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक व्यू मॉडल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है व्यू मॉडल का स्कोप, ये तभी क्लियर होता है जब हमारा एक्टिविटी पूरी तरह से फिनिश हो जाए, तभी ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आंसर होता है कि यस, वी मॉडल का जो लाइफ साइकिल होता है वो टाइड होता है एक्टिविटी के डिस्ट्रॉय मेथड तक। जब तक एक्टिविटी या फ्रेगमेंट की डिस्ट्रॉय मेथड कॉल नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे व्यू मॉडल का स्कोप भी एंड नहीं होगा, और जब तक व्यू मॉडल का स्कोप एंड नहीं होगा तब तक वहाँ पे जो भी डेटा वैल्यूज़ हैं वो सारी डिलीट नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हुआ। अब व्यू मॉडल के अंदर ऐसा क्या है कि सपोज करो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, तो ऐसा क्या था कि वो वापस से वही इंस्टेंस हमको वापस से मिल गया और उसी इंस्टेंस को यूज़ करके फिर हम लोगों ने वो डेटा वैसा का वैसा ही छाप दिया उधर, जैसा कि मेरा पोर्ट्रेट मोड में था। तो इसका आंसर आता है व्यू मॉडल स्टोर ओनर पे। तो एक एक करके चीज़ें समझना कि हम लोग क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया व्यू मॉडल स्टोर ओनर। तो ये क्या होता है?
देखो जब भी आप व्यू मॉडल क्रिएट करते हो ना, तो या तो आप एक्टिविटी में करोगे, या तो आप फ्रैगमेंट में करोगे, या तो आप नए वाले में कंपोज में करोगे। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी, फ्रैगमेंट और कंपोज। तो देखो ऐसा बोल सकते हो कि जो उनको होस्ट करता है, तो जो उनका पेरेंट होता है, जैसे एक्टिविटी हो गई, अगर आपने एक्टिविटी में कहीं पे लगाया है तो इट मीन्स कि आपका जो व्यू मॉडल स्टोर ओनर है वो एक्टिविटी है। मान लो आपने फ्रैगमेंट में लगाया है तो भाई आपका व्यू मॉडल स्टोर ओनर फ्रैगमेंट हो गया। और अगर आपने कंपोज लगाया है, इसका आंसर नहीं दूंगा भाई, इसका आंसर लास्ट में, नहीं तो आप वीडियो छोड़ दोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना इंटरनल कॉन्सेप्ट। तो चलो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि व्यू मॉडल स्टोर ओनर क्या होता है। तो अभी ये आप बस डेफिनेशन देख लो, उसके बाद हम सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी आपको बताया कि एक्टिविटी और जो फ्रैगमेंट है उसको अपन व्यू मॉडल स्टोर ओनर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ यार, अपन व्यू मॉडल स्टोर के बारे में बात करते हैं। तो द व्यू मॉडल स्टोर स्पेसिफिकली डिजाइन टू होल्ड एंड मैनेज द व्यू मॉडल इंस्टेंसेस। जैसे कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं घर पे बस पड़ा रहता हूँ, तो मम्मी क्या है, मेरे को होल्ड करके रखी हुई है कि बेटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पे उस केस में क्या है कि मेरे को पता है कि मैं वहाँ एक इंस्टेंस हूँ और मम्मी ने मेरे को पकड़ के रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। तो यहाँ पे व्यू मॉडल स्टोर में भी ऐसा ही कुछ होता है कि अगर किसी की इंस्टेंस बन गई एक बार, तो बस वो वहीं पे रहेगी जब तक वो पूरा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो यही मतलब है व्यू मॉडल स्टोर का। नेक्स्ट है व्यू मॉडल प्रोवाइडर। तो देखो नाम से ही लग रहा है, जो मेरा इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा या क्रिएट करेगा वही तो मेरा व्यू मॉडल प्रोवाइडर होगा। तो इनको बस अभी देखो, इसको सब सिंक करेंगे एक साथ में। नेक्स्ट है हमारा वी मॉडल फैक्ट्री। भाई ये क्या करता है? तो फैक्ट्री है भाई, यहाँ पे एकदम मस्त बिस्कुट बिस्कुट बनेगा, इधर खाएंगे नहीं भाई, क्या कुछ भी सोच रहे हो। तो व्यू मॉडल फैक्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी व्यू मॉडल को क्रिएट करने में। सो दिस फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग वीएम इफ इट टेक्स सम पैरामीटर्स लाइक रिपोजिटरी एटसेट्रा। अब आ जाओ इंटरनल वर्क। अभी आपको बोला था ना कि ऊपर में सारे कॉन्सेप्ट है, अब अभी अपन सबको लिंक करेंगे और ये अपने चूचे पूचे एकदम खुश। ठीक है, तो इनिशियल रिक्वेस्ट क्या होती है? देखो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिविटी होगी या तो फ्रेगमेंट होगी। भैया कंपोजेबल का नहीं बता रहे हो बहुत देर से, उसका क्या होगा यार? अभी बता दूंगा तो आप वीडियो छोड़ के नहीं चले जाओगे। ठीक है, तो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट क्या करती है? सबसे पहले व्यू मॉडल को रिक्वेस्ट करती है। तो जब भी आप एक व्यू मॉडल बनाते हो ना, तो वहाँ पे आप लोग सबसे पहले यूज़ करते हो व्यू मॉडल प्रोवाइडर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यू मॉडल प्रोवाइडर इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग और रिट्राइविंग द व्यू मॉडल। तो ऐसा होता है कि जब भी आप लोगों को व्यू मॉडल बनानी होती है, आप सबसे पहले व्यू मॉडल प्रोवाइडर लिखते हो। तो इससे क्या होता है कि व्यू मॉडल प्रोवाइडर के पास अगर से व्यू मॉडल की ऑलरेडी इंस्टेंस एग्जिस्ट करती है तो वो आपको वापस से मिल जाएगी, और नहीं करती है तो फिर वो नया क्रिएट होगा। और वो कैसे क्रिएट होता है? विच इज़ क्रिएटेड वाया व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो ऐसा हो गया फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे व्यू मॉडल प्रोवाइडर आया, देन ये सबसे पहले चेक किया कि क्या मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कोई इंस्टेंस या नहीं करती है। तो अगर एग्जिस्ट करती है तो वही रिटर्न कर दो, और अगर नहीं करती है तो यहाँ पे आप व्यू मॉडल फैक्ट्री को कॉल कर दो और एक नया बना लो। ठीक है, सो द न्यू व्यू मॉडल इंस्टेंस इज देन स्टोर्ड। और ये कहाँ स्टोर होती है? तो व्यू मॉडल स्टोर में स्टोर हो जाती है। तो ये बनने के बाद जब भी ये व्यू मॉडल फैक्ट्री से निकलने के बाद ये कहाँ स्टोर होती है? तो व्यू मॉडल स्टोर में स्टोर हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब फ्लो आप समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी कन्फिग्रेशन को चेंज करते हो तो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है, रिक्रिएट होती है, बट व्यू मॉडल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द न्यू इंस्टेंस ऑफ द एक्टिविटी और फ्रैगमेंट अगेन रिक्वेस्ट द माई व्यू मॉडल फ्रॉम द व्यू मॉडल प्रोवाइडर। तो क्या करता है? ये अगेन रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को एक नया व्यू मॉडल बना करके दो। बट सिंस यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती है, तो वो वहाँ से सेम इंस्टेंस को ही रिटर्न कर देता है, एंड विच इज़ स्टोर्ड इन द व्यू मॉडल स्टोर। तो ये स्टोर ही वो जगह है जहाँ पे इसके इंस्टेंसेस सेव होते हैं। नाउ अब क्लियर कैसे करेंगे? भैया अभी भी कंपोज का नहीं बताया हो भाई, कुछ तो बता दो यार, थोड़ा तो वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो। अभी अपन कैसे इसको क्लियर करेंगे? तो देखो क्या होता है कि इसको आपको मैनुअली क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। कि आप लोग जब भी अपने एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दोगे, फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, उस केस में फिर व्यू मॉडल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और सारे डेटा वहाँ से निकल जाते हैं। अभी तक भैया आपने नहीं बताया कि जेटपैक कंपोज में कैसे होता है। तो कंपोजेबल्स आर नॉट लाइफ साइकिल ओनर्स, दैट इज दे आर नॉट व्यू मॉडल स्टोर ओनर्स। मतलब ऐसा हो गया कि देखो ये एक्टिविटी नहीं है, फ्रैगमेंट नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कोई व्यू मॉडल स्टोर ओनर नहीं होते। एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली स्कोप अ व्यू मॉडल टू ए कंपोजेबल। मतलब आपने क्या किया भाई? फंक्शन लिखा, ए बी सी कर दिया और इधर पे आपने कंपोजेबल लगा दिया, तो क्या एक व्यू मॉडल स्टोर ओनर हो जाएगा? द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट। तो एग्जैक्टली ये कैसे चलती है? मान लो कि अभी के लिए सपोज करते हैं कि सिंस ये एक्टिविटी होस्ट करती है, तो हो सकता है व्यू मॉडल स्टोर ओनर जो है वो एक्टिविटी होगी। तो आप कहीं ना कहीं पार्शियली करेक्ट हो। बट उस केस में क्या, जब हम लोग नेविगेशन का यूज़ करते हैं,
जब हम लोग नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ, तो क्यों वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वापस से जब हम लोग वहाँ पे आते हैं तो कोई भी डेटा परसिस्ट नहीं करती है? उसका आंसर है बिकॉज व्यू मॉडल स्टोर ओनर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है कि एक्टिविटी द होस्ट विच इज इम्प्लीमेंट्स द व्यू मॉडल स्टोर ओनर। उसके बाद जब भी आप यहाँ पे सेट कंटेन करते हो तो यहाँ पे एक लोकल व्यू मॉडल स्टोर ओनर आती है। तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये एक्टिविटी को ही खुद में असाइन करता है। और अगर से नैव होस्ट अवेलेबल होता है तो अगर आप जेटपैक कंपोज नेविगेशन नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी को सेट करने के बाद ये चेक करता है कि क्या यहाँ पे कोई नैव होस्ट वगैरह लिखा है। तो अगर से लिखा है तो यहाँ पे जो लोकल व्यू मॉडल स्टोर ओनर है वो चेंज हो जाता है करंट बैक स्टैक एंट्री से। मतलब जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन में बैक प्रेस करोगे तो क्या होता है कि आप दूसरे जहाँ जिस पेज में थे उससे बैक हो जाओगे, तो वहाँ से वो क्या हुआ, निकल गया, डिलीट हो गया। तो अब इससे हुआ क्या कि जो मेरा लोकल व्यू मॉडल स्टोर ओनर था, सिंस वो एक करंट बैकस्टैक एंट्री पे पॉइंटेड था, तो अगर वो निकल गया है तो इसका मतलब है कि लोग जो व्यू मॉडल स्टोर ओनर था वो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर वो डिलीट हो गया तो भाई सारे आपके जितने भी डेटा थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो हमारा कंपोजेबल आया, इस ये व्यू मॉडल इसने कॉल करा एंड इसके बाद फाइनली हमने यहाँ पे इसको गेट किया और जैसे ही अपन बैक स्टैक से निकल गए तो ये भी निकल गया। तो ये था कहानी यार हमारा कंपोज का। तो देख लेते हैं हम लोगों ने अभी इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे व्यू मॉडल काम करता है, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है। याद रखना भाई लाइफ साइकिल, इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। दूसरा चीज़ है कि व्यू मॉडल स्टोर ओनर क्या होता है। व्यू मॉडल स्टोर ओनर क्या होता है, आपकी एक्टिविटी हो गई, नैव स्टैक हो गया, फ्रैगमेंट हो गई, एट्सेट्रा। उसके बाद में थर्ड आ जाओ कि व्यू मॉडल स्टोर क्या होता है। तो स्टोर क्या होता है, स्टोर वो होता है जो इंस्टेंसेस को सेव करता है, व्यू मॉडल के जो इंस्टेंसेस है उनको सेव करता है, विच इज़ कॉल्ड द व्यू मॉडल स्टोर। एंड द नेक्स्ट वन पढ़ा कि प्रोवाइडर क्या होता है। व्यू मॉडल प्रोवाइडर जो हमें प्रोवाइड करती है कि जो हमें क्रिएट और रिट्राइव करने में प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट वन इज़ की फैक्ट्री, तो ये क्या करती है, हमें क्रिएट करने में मदद करती है। सो दैट इज़ ऑल द थिंग दैट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। होप यार आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है कि क्या करना है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे।